जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है और आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अगर खुद का रोजगार करना है, अच्छा बिजनेस आप पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, साथ ही दोस्तों मार्केट से कैसे पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके शहर में और आपके राज्य में सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन सा बिजनेस है वो भी बता सकता हूं। साथ ही आप कौन सा करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस बताने वाला हूं। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्केट से आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, आपके पास कोई भी काम नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आप ऐसे ही घर पर बैठे हैं, आप अच्छे काम की तलाश में हैं, साथ ही अगर आप पहली बार बिजनेस करना ही चाहते हैं तो आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने रुपए में आप शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मध्यम वर्ग के हैं, आप गरीब हैं, आप बेरोजगार हैं, किसी भी तरह या किसी भी कारणों से आपकी नौकरी चली गई है या आपके पास कोई भी रोज़गार अभी नहीं है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको जानकारी पूरी मिलेगी। साथ ही दोस्तों कम रुपए में शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक महीने आप 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आपने सही सुना, 4 लाख रुपए। तो दोस्तों ऐसा कौन सा बिजनेस है, ये आप वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको जानकारी मिलेगी कि 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए अगर आपको कमाने हैं तो इस वीडियो को आप लगातार दोस्तों देखते रहिए। तो बहुत ही शानदार बिजनेस है। आप ये बिजनेस कहाँ पर करना चाहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको शहर में करना है या दोस्तों आपको गांव में करना है, तो मैं दोनों तरीके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगर गांव में करना चाहते हैं तो आप गांव में अपने ही गांव में कर सकते हैं, दूसरे राज्य में कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे जो बिजनेस होते हैं जिसमें सरकारी लाइसेंस बनवाना होता है, उसके बाद में आप मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आप मार्केट के अंदर कोई भी सामान नहीं बेच सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है कि आप बिना बेधड़क कहीं भी आप माल सेल कर सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ ये एक चीनी का बिजनेस है। आप केवल चीनी का बिजनेस करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों चीनी को कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसको खांड भी बोला जाता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों में चीनी को खांड भी बोला जाता है। अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वैसे चीनी और शक्कर दो नाम इसके सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो दोस्तों आपको अगर खांड का बिजनेस करना है तो आप खांड कैसे बेच सकते हैं। अगर आपके पास खुद की दुकान है, आप होलसेल व्यापार करते हैं या आप रिटेल में करते हैं, तो आप खुद ये डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे को खांड होलसेल में कैसे बेचनी है, कहाँ से ख़रीदनी है, क्योंकि आप खांड के माध्यम से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपने पहले बिज़नेस नहीं किया होगा, आपने बिज़नेस भी किया होगा, आप काफ़ी समय से काम भी कर रहे हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप खांड कहाँ से ख़रीद रहे हैं, आपको कहाँ से ख़रीदनी चाहिए। काफ़ी ऐसे जो दुकानदार है, काफ़ी ऐसे जो लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि चीनी कहाँ से ख़रीदनी चाहिए और कैसे बेचनी है। तो दोस्तों आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो चीनी का बहुत अच्छा बिज़नेस है। यहाँ तक कि ये बिज़नेस बहुत ही कम रुपए में शुरू होने वाला है। अगर आप मध्यम वर्ग के हैं, आप बेरोज़गार हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप चीनी का बिज़नेस करेंगे तो चीनी के बिज़नेस में सरकार 10 लाख रुपए का लोन दे रही है, वो भी बिना ब्याज। 10 लाख रुपए आप लोन ले सकते हैं सरकार की तरफ से। लोन लेकर आप ये बिज़नेस बड़े स्तर पर कर सकते हैं। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं, छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो खांड का बिज़नेस करने से पहले आपको 2 से 4 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपके पास एक गोदाम की आवश्यकता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब माल खरीदेंगे, माल को आप स्टॉक करने के लिए आपके पास अगर गोदाम नहीं होगा तो आप माल को कहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों एक बड़े गोदाम की आवश्यकता है। अगर आप छोटा गोदाम खरीदेंगे
तो भी खरीद सकते हैं। अगर आप बड़ा बिजनेस करोगे तो आपको फिर बड़ा गोदाम लेना होगा। तो शुरुआत में आप छोटे गोदाम से कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 60x50 का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें करीबन आप 20 से 30 टन तक माल स्टॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको होलसेल बिजनेस करना है जो सिटी के अंदर या आपको गांव के अंदर। तो गांव का अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि गांव के अंदर जो होलसेल माल होता है वो बहुत ही कम पहुंचता है। शहर के अंदर हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पर होलसेल माल नहीं मिलता है। इसकी वजह से जो जितने भी वहां पर लोकल जो किराने की दुकानें होती है जहां पर चीनी बेची जाती है या हलवाई होते हैं, तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनको समय पर माल नहीं मिलता है। दूसरी वजह कि उनको जहाँ से वो माल खरीदते हैं बहुत ही महंगा मिलता है, क्योंकि उनको मजबूरी है, क्योंकि दूसरी जगह माल मिलता नहीं है। अगर आप गांव के अंदर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का ये बिज़नेस है। तो अब गांव में आपको कहां से कहां पर करना चाहिए, आपको ये देखना है कि शहर की दूरी कम से कम 100 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की होनी चाहिए। वहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर शहर की दूरी 20 या 30 किलोमीटर के दायरे में है तो वहां पर आपको ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे जितने भी व्यापारी यहाँ पर होते हैं 30 किलोमीटर के दायरे में, करीबन 40 किलोमीटर के दायरे में जितने भी छोटे गांव होते हैं वो सभी शहर से माल खरीद लेते हैं। लेकिन 40 किलोमीटर के बाद में जो गांव आते हैं, ये जो आप देख सकते हैं ये 40 किमी है, और उसके बाद में ये जो आप देख सकते हैं 50 और 60 70, ये शहर से माल नहीं खरीदते, क्योंकि ये वहाँ पर जा नहीं सकते। अगर जाते हैं तो इनको बहुत ही महंगा पड़ जाता है, क्योंकि किराया काफ़ी महंगा है। इसलिए दोस्तों उनको यहाँ से माल खरीदना पड़ता है, जो आप देख सकते हैं 30 या 40 किलोमीटर के दायरे में। तो होता क्या है कि यहाँ पर इनको माल जो नकल देते हैं बहुत ही महंगा मिलता है। इसीलिए दोस्तों आपको बिजनेस यहाँ पर करना चाहिए। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है 40 किलोमीटर का दायरा, और ये है 40 से 100 किलोमीटर का मान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 किलोमीटर। तो आपको 40 किलोमीटर छोड़ के बाद में आपको ये बिज़नेस करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पर है और सबसे बड़ा गांव कहाँ पर है। अगर आप बड़े गांव में करोगे तो आपका माल ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, तो माल भी आप ज़्यादा बेच सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर 10 से 15 दुकानों के अंदर, अगर एक गाँव के अंदर 10 दुकानें करीबन आप अगर सेटअप कर लेते हैं, तो दोस्तों 10 गाँवों के अंदर आपकी दुकानें जो हो जाती है 100। तो 1 क्विंटल अगर प्रत्येक दुकान पर आप बेचते हैं तो आप 10 टन माल आराम से बेच सकते हैं। ये मैं आपको शुरुआती दौर के अंदर बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर धीरे धीरे आप 2 क्विंटल बेचेंगे, 3 क्विंटल बेचेंगे। तो अब क्योंकि इनको माल सस्ता ही, आप इनको माल सस्ता बेचोगे, ऐसा नहीं है कि इनका भी ये मान लिया कि इनको ये 40 रुपये में दे रहे हैं और आप भी अगर इनको 40 रुपये में देतेंगे तो ये नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनका पुराना माल आ रहा है। वो भी सोचेंगे कि यार नया आदमी है, इनसे माल नहीं खरीदेंगे। अगर आप इन्हीं को आप 38 या 34 रुपये 35 रुपये तक दे देते हैं तो ये बड़े स्तर पर आपसे ही माल खरीदेंगे। तो आप इनको 38 रुपये में या 40 रुपये में ये खरीद रहे हैं, आप इनको 37 रुपये तक बेच सकते हैं। तो इनको सीधा 4 रुपये का फ़ायदा है, और आपको भी फ़ायदा है क्योंकि आपका माल ज़्यादा बिकेगा। तो आप इनको सस्ता कैसे बेचेंगे, ये बड़ी बात है। अगर आप यहाँ से मार्केट जो शहर से खरीदेंगे तो आपको भी 40 रुपये में ही बेचना होगा, क्योंकि जिस ये छोटे 30 किलोमीटर के दायरे में जितने भी व्यापारी है इनको भी यही प्राइस मिलेगी और आपको भी यही रेट मिलेगी। तो आप इनको 40 रुपये में नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपको सीधा मिल से कांटेक्ट करना होगा। मिल से, जी हाँ आपने सही सुना, जहाँ पर चीनी तैयार की जाती है। यहाँ तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चीनी की मिलें हैं गुजरात, और उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में यूपी और पंजाब हरियाणा, इनमें बहुत ही कम है। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। अब बात यहाँ है कि ये बाकी जो राज्य देख सकते हैं यूपी और महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट जो होती है मिलें वो सबसे ज़्यादा है, मतलब उसमें कोई भी सरकारी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा सरकारी मिलें हैं, जिसमें कुछ ऐसी मिलें हैं जहाँ पर सरकार की 60% हिस्सेदारी है, कुछ ऐसी है जहाँ पर 50% है, कुछ ऐसी है जहाँ पर 20% भी है। तो अगर आप सीधा सरकारी मिल से माल खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, आपको माल सस्ता मिलेगा, साथ ही यहाँ से आपको 10 लाख रुपए लोन भी मिलेगा। सरकारी मिल से खरीदोगे तभी व्यापार के लिए आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर सरकारी मिल से कम रुपए में खरीद सकते हैं।
22 रुपये से लेकर आप 30 रुपये तक चीनी खरीद सकते हैं। जितना अगर आप 12 माह पुराना माल खरीदते हैं तो आपको करीबन 24 रुपये मिलेगा, और उसके बाद में आप 14 माह पुराना खरीदोगे तो आपको 22 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप हाथों हाथ ताज़ा माल खरीदोगे तो आपको 30 रुपये में मिलेगा। तो आप सीधा यहाँ से कांटेक्ट करें। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप संपर्क करना चाहते हैं कि हमारे को ये बिज़नेस करना है और ये मिल कहाँ पर है, तो आप सीधा हाथों हाथ यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सूरत की एक बहुत ही बड़ी मिल है। अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो हमने इसी वीडियो के अंदर नंबर दे दिए, आप बात कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को आगे या पीछे किया है तो आपको नंबर नहीं मिला है, क्योंकि हमने नंबर है जो इसी मिल का जो सूरत की है उसका नंबर वीडियो के बीच में दे के रखे हैं। तो वीडियो दोबारा देखें और हाथों हाथ संपर्क करें।